हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका एन गेट चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 20.2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ। आज मैं 9 नंबर से बनाने वाली हूँ। तो 9 नंबर आपका क्वेश्चन है इसका कि एक सुषम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 60 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या लिखे। ठीक है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बहिष्कोण के मान का फॉर्मूला बताई थी। क्या फॉर्मूला था? बहिष्कोण के मान का फॉर्मूला था यहाँ पर बहिष्कोण का क्या था? 360 डिग्री बाई एन, यही था ना। तो हमको इसी पे इसको पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, 60 डिग्री जो यहाँ पर बहिष्कोण के प्रत्येक कोण का मान दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहिष्कोण का मान लिख दी हूँ। ये आपको पिछली वीडियो में इसका फॉर्मूला का ये बता चुकी हूँ इसका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सुषम बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन सुषम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान प्रत्येक बहिष्कोण का मान इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे दे दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है? बहिष्कोण का मान क्या है? 360 डिग्री बाई एन। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कि साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, साइड्स ऑफ पॉलीगन मतलब होता है एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे हमको दे दिया है सुषम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान। ठीक है, साइड्स ऑफ पॉलीगन मतलब क्या होता है? एन। एन का मतलब क्या होता है? साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो यहाँ पे हमारा दे दिया गया है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री बाई 60 डिग्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं भी वो लिख लेती हूँ। इसीलिए बहुभुज के भुजाओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटे में 60 क्योंकि 360 बटे में मतलब 360 बटे में 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 360 बटे में 60 गया, ये 6 6 का 36, तो कितना आ गया? 6। ठीक है, कितना आया? 6। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो इसीलिए सुषम बहुभुज की भुजाओं की संख्या इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है 9 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर की तरफ चलते हैं हम। टेन नंबर का क्वेश्चन है कि एक सुषम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या लिखे। ठीक है, यहाँ पर एक सुषम भुज मतलब रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल का मान दे दिया है कितना? 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा गया। ठीक है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताई हूँ कि अंतःकोण, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण मिलकर के कितना डिग्री होता है? तो 180 डिग्री होता है। एक अंतःकोण प्लस एक बहिष्कोण, ये दोनों मिलकर क्या होता है? ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है, मतलब 1 इंटीरियर एंगल प्लस 1 एक्सटीरियर, ये दोनों मिलकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है,
मैं आपको ये बताई हूँ पिछले वीडियोस में, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ओनली अंतःकोण का यहाँ पर मान दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 180 में से जो यहाँ पे अंतःकोण का मान दिया गया है उसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगा, तो मैं आपको ये भी बताई हूँ कि ये ऑल पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का साइड्स का ये भी फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री भी होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि जो आएगा उसको हम 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं यही 10 नंबर। तो यहाँ पे दिया गया है सुषमभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यही सुषम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान इक्वल टू कितना दिया है, 135 डिग्री, यही दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मैं आपको बताई कि प्रत्येक वन अंतःकोण और एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण मिलकर के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से 135 घटा लेंगे, मैं आपको ये बता चुकी। तो चलिए मैं भी ये भी कर देती हूँ। तो इसीलिए सुषम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान, क्योंकि यहाँ पे अंतःकोण का मान 135 डिग्री दिया है, इसलिए बहिष्कोण का मान हम निकालेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 135 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 में 135 81 5 और कितना आ गया 4, कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री आया। ठीक है, तो हम बताएं आपको कि अब हम इस 45 में से 360 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 360 क्यों, कि सुषम बहुभुज के सभी भुजाओं की संख्या क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, सुषम कितना होती है, 360 होता है। तो 360 में से इसका हम डिवाइड कर देंगे। 5 48 का 0 84 ठीक है, कितना है ये 45 के पहाड़ा में ये 8 बार में आता है। तो कितना हो गया 8, इसका कितना आया 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए सुषम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 आंसर। ठीक है, आपको कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। कहीं भी डाउट्स हो तो आप बेफिक्र हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मैथ पढ़ा रही हूँ। कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सुषम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एवं बहिष्कोणों के परिमाप का अनुपात 3:2 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक सुषम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एवं बहिष्कोण के परिमाप का अनुपात दिया गया है। ठीक है, और भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताई हूँ कि सुषम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन होता है। तो इसके क्या होते हैं, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो चलिए 11वां क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको अंतःकोण और बहिष्कोण का परिमाप दिया गया है, क्या अनुपात दिया गया है, ठीक है, उसका माप नहीं दिया गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका परिमाप क्या है। सुषम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एवं बहिष्कोण के मान का अनुपात इक्वल टू क्या है, 3:2, ठीक है। अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल और बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस दोनों का अनुपात दे दिया गया है, रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सुषम बहुभुज और अंतःकोण का मान नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि हम x मान लेते हैं इन दोनों का मान, ठीक है। तो ये 3:2, 3:2 मतलब क्या, 3 मतलब अंतःकोण का है और ये 2 बहिष्कोण का है, ठीक है, अनुपात। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये दोनों का x में मान लेती हूँ और ये लिख लेती हूँ एक साथ। चलिए मैं पहले लिखती हूँ, माना सुषम बहुभुज के अंतःकोण का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे मैं x मानी, 3x हो गया, ठीक है। एवं अब क्या करेंगे, यहाँ पर सुषम बहुभुज के बहिष्कोण का मान निकालेंगे, ठीक है। एवं बहिष्कोण का मान कितना है, 2 है, मतलब 2x। तो मैं आपको ये बताई हूँ कि अंतःकोण और बहिष्कोण, ठीक है, एक सुषम बहुभुज के अंतःकोण प्लस बहिष्कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। परिमाप या यानी योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। चलिए मैं भी ये भी लिखती हूँ, चूँकि सुषम बहुभुज का एक अंतःकोण प्लस बहिष्कोण इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब अंतःकोण और बहिष्कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, जो यहाँ पे मैं लिख ली हूँ। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसीलिए 3x + 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। या फिर 5x इक्वल टू 180 डिग्री, और तो यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/5, तो कितना आ गया, 5 तिहाई 15, और इधर कितना आ गया, इधर आपका आ गया 15, और इधर गया आपका, तो कितना हो गया, 5 × 6 = 30, 3 गया उधर, तो हो गया कितना, 36। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इसीलिए बहिष्कोण का मान इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है बहिष्कोण का मान, यहाँ पे 2x दिया, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x मतलब क्या है, इसके इंटू में है, x का मान क्या है यहाँ पर 36, तो इंटू 36, तो 36 में से हम 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12 का 2, 1 हासिल 6, 3 हो गया आपका, 2 तिहाई 6, 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 72 डिग्री आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताई हूँ कि बहिष्कोण का मान क्या होता है, 360/n होता है, ठीक है, डिग्री बटे में n होता है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 360 डिग्री बटा में 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1
एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो लिख दे रही हूँ मैं एक्सटीरियर, ठीक है। तो 360 बटे में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। 360 डिग्री बटे में हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या आया, 72 आया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 360 डिग्री बटे में 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कितना आया, 72 आया है। तो 72 के टेबल में 360 कितने बार में आता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 बार में आता है। 0 81 5 सत्ते 35 1 36, तो कितना हो गया, 360 गया 75 के पहाड़ा से कितने बार में, तो 5 बार में चला गया। तो यहाँ पे कितना आया, वही इस कोण का मान कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है कि साइड्स ऑफ पॉलीगन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये n हो गया, तो साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो मैं यहाँ पे निकल गया, तो 72 में से गया तो कितना आया, यहाँ इक्वल टू यहाँ पर 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 5 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेगुलर पॉलीगन भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन हिंदी में यहाँ पे आप लिखोगे कि सुषम बहुभुज की संख्या, सुषम बहुभुज की संख्या इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, नीचे वाला लिखेंगे, सुषम बहुभुज की संख्या इक्वल टू 5 आंसर, ठीक है। तो सुषम बहुभुज की संख्या कितना आ गया, 5, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। बारह नंबर क्वेश्चन है आपका, एक बहुभुज के अंतःकोणों के परिमाप का योगफल 1800 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या को लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे अंतःकोण के परिमाप का योगफल कितना दे दिया गया है, 1800 दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी, ठीक है। क्या फॉर्मूला था वो, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्या होता है, 2n-2 इंटू एक समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। मैं आपको एक फार्मूला बताई थी किसका, तो सम मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल का मैं बताई थी, ठीक है। मतलब क्या, सम मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब क्या, सभी प्रत्येक अंतःकोण के सुषम प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, 2 कोष्ठ में होता है n-2 इंटू 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल एंगल का वैल्यू दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 1800 दे दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जो यहाँ पर n आपको दिख रहा है, इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो n क्या होता है, n होता है, आपको मैं बताई हूँ कि साइड्स ऑफ पॉलीगन को हम n कहते हैं, ठीक है, साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं 12 नंबर सम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल हम यहाँ पे जो दिया गया 1800 यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं। अठारह सौ डिग्री दे दिया गया, तो जो मैं यहाँ पे लिख ली। अब हमको क्या बोला गया यहाँ पर कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या लिखो, जो कि दिया नहीं गया है, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो चलिए लिख लेती हूँ मैं, माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, हम n मान लेते हैं, ठीक है।
संख्या इक्वल टू n, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार। सो इसीलिए प्रश्नानुसार हम क्या पाते हैं, तो क्या दिया गया यहाँ पर, अंतःकोणीय परिमाप का योगफल दे दिया गया है, ठीक है। अब बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या माने हैं, x माने हैं। यहाँ पे हम ये अंतःकोण का योगफल, बहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल भी लिख लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो ये फॉर्मूला है 2 कोष्ठ में n-2 इंटू 90 डिग्री, जो मैं आपको सबसे पहले ये फार्मूला बता दी हूँ, पिछले वीडियोस में मैं आपको बताई हूँ इस फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2n-2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू योगफल क्या है 1800 डिग्री, ठीक है। या ये क्या है यहाँ पर n-2 इंटू 90 डिग्री, मतलब 2 और ये 90 क्या है इंटू में है। और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम इधर 2 इंटू 90 को इधर भेज दे रहे हैं, तो इधर ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इंटू में है। तो क्या हो जाएगा 1800 बटे में 2 इंटू 90। तो ये गया कितने बार में, ये 0 से 0 गया, 9 दूनी का 18, मतलब यहाँ पे 20 हो गया, ये 2 गया कितने बार में 10। तो n-2 या n-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, या n इक्वल टू ये माइनस में है तो उधर कितना गया प्लस में हो गया, या तो n इक्वल टू क्या हो गया 12, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, 12 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या बोला गया है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या लिखो। तो ये आपका बहुभुज के भुजाओं की संख्या आ गया, क्योंकि हम n माने थे, तो इसीलिए बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या हो गया आपका 12 आंसर, ठीक है। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे तुरंत वहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको जहाँ समझ में नहीं आया हो आपको कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूँगी। और जो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी, ठीक है। और जब मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना। मैं सोशल साइट भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे आप मुझसे सवाल जो आपको नहीं समझ में आए, जो आपको जिस चैप्टर का भी कन्फ्यूज़न हो, आपको मान लीजिए कि 8 क्लास के किसी भी चैप्टर का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे वो भी कमेंट करो, मैं आपको वो भी समझा दूँगी। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।